यहोवा मेरे साथ है। याद रखना किन के साथ है? जो प्रार्थना करता है, नंबर 1। नंबर 2, जो अपने हृदय को दृढ़ रखता है, क्योंकि वो बहादुर लोगों के साथ चल। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर को कई लोग जो है अपने अंदर बिठाकर मार देते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। इसका मतलब आप चर्च तो आ रहे हैं, बाइबल तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं परमेश्वर साढ़े अंदर आएगा, परमेश्वर सानू साढ़े अंदर वास करता है, परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। लेकिन जब हम हार जाते हैं और थक जाते हैं, तब हम भरोसा छोड़ देते हैं, तो उसी समय ऐसा लगता है कि शायद हमने परमेश्वर को शांत कर दिया। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आपको अपने अंदर इस कॉन्फिडेंस को पैदा करना है। हम देखते हैं जेनेसिस के चैप्टर में 39 के 39 के 21 और 23 को पढ़ेंगे हम। देखो 23 में क्या लिखा, 39 के 23 में। हाँ, यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। हाँ, देखा आपने, कह रहा है कि यूसुफ को, आप उसकी स्टोरी सुन रहे हैं कि वो खड्डे में था और उसको वहां से परमेश्वर ने निकाला, यहोवा उसके साथ था। उसके भाइयों ने उसको मारना चाहा, यहोवा उसके साथ था। पोतीफर के खेत में रहा, कह रहा उसकी कमाई उसकी रख ली गई, उसको जो मिलना चाहिए था उसको वो खाना भी नहीं मिलता था, लेकिन वो कहता था यहोवा मेरे साथ है। उसके बाद रानी ने, कह रहा उसको झूठे केस में जेल में डलवा दिया, लेकिन वो वहां भी बोलता था यहोवा मेरे साथ है। फिर उसके बाद कह रहा उस बंदी गृह से दरोगा जो उसके ऊपर था, वो सारी वस्तुओं की निगरानी के लिए उसे देता था, लेकिन जो भी था, कह रहा कि लेकिन यहोवा उसके साथ था, वो हर चीज में सफल हो जाता था। उसने उसकी तारीफ किया, फिरौन के सामने लेकर गए, और फिरौन को जब उसने अपना दर्शन बताया, जो उसके स्वप्न के भेद उसने बताए, तो उसी समय उसको पता लगा कि यहोवा इसके साथ है। और उसी समय कह रहा है फिरौन ने एक बात कही, कह रहा है कि बेस्ट आत्मा इसके अंदर रहता है। कह रहा है इसका मतलब, कह रहा है परमेश्वर का बात करने वाला आत्मा रहता है, कह रहा है इसके साथ यहोवा रहता है। कह रहा है कि हम इस व्यक्ति को कभी भी इजराइल में नहीं जाने देंगे, इस व्यक्ति को हम मिस्र के अंदर ही रख लेंगे। और उन्होंने अपने देश का प्रधानमंत्री बना दिया, मिनिस्टर बना दिया। वो पोस्ट हो सकता है आज आप कोई पोस्ट ढूंढ रहे हो लेकिन आपको ना मिल रही हो, लेकिन मैं आज आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको इसी समय अपने हाथों को उठाना है, और मैं कह रहा हूं 120 बार बोलो, चलते फिरते बोलो, यहोवा मेरे साथ है। इस पोस्ट में यहोवा मेरे साथ है, इस एग्जाम में यहोवा मेरे साथ है, इस टेस्ट में यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं अगला टेस्ट आपको देना नहीं पड़ेगा, अगला फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा, आपकी जॉब आपके कदमों में आएगी यीशु मसीह के नाम में। एक लेटर आपके घर के बाहर आपका इंतजार कर रहा होगा, डाकिया लिए खड़ा होगा। याद रखना, ये परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग होगी आपके बच्चों को। जो मेरे मुंह से प्रोफेटिक वर्ड्स निकल रहे हैं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो मुझे देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज रात आपकी मुश्किलों का हल एक स्वर्गदूत निकाल कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा बहादुर बनना है, कह रहा शैतान भी कह रहा है कि जितना आपको परेशान करे उतनी आपकी प्रमोशन होगी। याद रखना, आप लोग इस समय प्रभु में आने के बाद आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं जिनके नाम PBSM NRGJ से H से, आप गुड न्यूज को देखेंगे, साल में आपकी प्रमोशन होगी। आप छोटे से छोटा काम करते हैं, आप बड़े काम को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप रेडी लगाते हो लेकिन आप दुकान में जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी काम में हो, आप सक्सेसफुल होंगे। आपको सिर्फ डर से बाहर आना है। आप डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन जब आप अपने मुंह से कह बैठते हैं, डर को महसूस करते हैं, उसी समय आपको कैंसिल करना और कहना यहोवा मेरे साथ है। यूसुफ ने कई बार, बाइबल बोलती है कि एक ही अध्याय में 4 बार यूसुफ के बारे में आया कि यहोवा यूसुफ के साथ था, यहोवा यूसुफ के साथ था, यहोवा यूसुफ के साथ था, यहोवा यूसुफ के साथ था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहोवा ऑनलाइन के साथ है। याद रखना यीशु मसीह के नाम में, यहोवा ऑनलाइन चर्च में भक्ति करने वालों के साथ है। आज मैं ब्लेसिंग देता हूं आपको, यहोवा आपके साथ है। एक बार एक लड़का परेशान होकर अपनी जिंदगी से रेगिस्तान के जंगलों में जा रहा था, रेगिस्तान में जा रहा था, और उसी समय जब वो रेगिस्तान वाली जगह पर जा रहा था तो उसी समय वो अपने कोसता हुआ जा रहा था कि उसकी जिंदगी में कोई आशीष नहीं था और वो सुसाइड करना चाहता था। लेकिन उसी समय उसको पानी, कहीं पानी भी नहीं मिल रहा था और वो बड़ा प्यासा भूखा मरना चाहता, सोच रहा था कि मैं मर जाऊं, लेकिन उस समय उसको प्यास लग रही थी और उसी समय कह रहा था, कोसता जा रहा था ऊपर वाले को भी और अपनी जिंदगी को भी, अपने हाथ की हथेलियों को कोसता जा रहा था कि शायद मेरे को परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि धक्के खाने के लिए बनाया। जब इंसान टूट जाता है तो यही बातें अपने मुंह से निकालता है। ये लड़का जब जा रहा था तो उसी समय सुसाइड करने की सोच रहा था, और जब ये चल रहा था तो बार बार सोच रहा था कि पता नहीं कोई मेरी मदद करेगा नहीं करेगा। लेकिन ये ऊपर हाथ करके कह रहा था, कह रहा कोई परमेश्वर है ऊपर, कह रहा कि कोई मुझे पानी पिला दे, कह रहा है मुझे इतनी प्यास लग रही है। और लेकिन उस समय में ये परेशान था, लेकिन जब एक जगह चलता चलता ये थक के गिर गया तो इसने पीछे और रोता रहा, और जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा कि रेगिस्तान में जिस सड़क से ही आया है, जिस जगह से आया है,
उस समय मैं देख रहा था कि मेरे साथ एक पैर और चल के आया, उसके 2 पैर नहीं, उसके 4 पैर थे। कह रहा वहां पर 4 पैर कोई उसके साथ चल रहे थे, इसका मतलब 2 किसी के और 2 इसके। कह रहा मैं तो 2 पैर उनके निशान होने चाहिए, लेकिन ये 2 पैर और किसके हैं। लेकिन उसको पता लगा कि उसके सामने एक कुआं वहां पर रखा था और इसी समय उसने दौड़कर उस कुएं से पानी पिया। इसका मतलब कि उसको समझ में आ गया कि जब हम दुख में रहते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ चलता है। उसको समझ में आया कोई मेरे साथ चल रहा था, मुझे हिम्मत दे रहा था, मुझे समस्याओं से निकाल रहा था। मैं कह रहा हूं आज आप किसी भी घटी में, किसी प्रॉब्लम्स में, किसी समस्या में आपको महसूस नहीं हो रहा, लेकिन एक कदम नहीं, आपके साथ 2 कदम मैं कह रहा हूं आपके साथ परमेश्वर के चल रहे हैं। आपको विश्वास करना है कि कोई स्वर्गदूत आपके साथ चलते हैं, जो प्रार्थना योद्धा हैं, जो हृदय को दृढ़ रखते हैं कि इस समय मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा और परमेश्वर मेरे साथ है। मैं उन लोगों से आज बात कर रहा हूं कि जो लोग इस समय डरे और घबराए हुए, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। आज हो सकता है आज आपके ऊपर कर्जा हो सकता है आज आपके ऊपर टेंशन हो, कोई प्रॉब्लम्स हो। अब्राहम की पत्नी को जब पसंद कर लिया, मैं कह रहा हूं एक राजा ने, तो उसी समय अब्राहम की गर्दन उतारना चाहता था वो, लेकिन उस समय वो डरा और घबराया हुआ था। लेकिन उस समय वो सीक्रेट जानता था, यूसुफ जैसे सीक्रेट जानता था कि उसने कहा यहोवा मेरे साथ है। और उसी समय उसकी पत्नी घबरा रही थी, लेकिन उसने कहा यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं कि याकूब का भाई जब उसे मारने वाला था एसाव, तो उसी समय वो एक ही बात बोल रहा था, यहोवा मेरे साथ है। जैसे यूसुफ ने कहा यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप डर में आप कहें वो मेरे साथ है, आप घबराहट में बोलो वो मेरे साथ है, उसने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। विश्वास करना, पवित्र आत्मा आज रात के बाद आपके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषों को देखेंगे और रिलीज होता देखेंगे अपनी आशीषों को। यहाँ पर बाइबल बोलती है इस बात के लिए, प्रेरितों के काम में हम देखते हैं 18 के 9 और 10 में। हाँ, स्क्रीन पर फुल करके दिखा, देखें, पढ़ेंगे इसको स्क्रीन पर। हाँ हाँ, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, हाँ, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। हाँ हाँ, देखो यहाँ पर पौलुस जो है उस समय घबराया हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने खुद एक दर्शन देकर उस व्यक्ति को सीक्रेट बताया। हो सकता है कह रहा है कि याकूब भाग जाता है परेशानियों से, लेकिन हो सकता है कि यूसुफ भाग जाता। मैं कह रहा हूं यहाँ पर इस समय इसहाक भी भाग सकता था जब अकाल पड़ा। आपकी जिंदगी में भी अकाल पड़ता है, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई ऐसा दिन आता है जब आपके जीवन में महीने में कोई सैलरी नहीं मिलती है, कोई आपकी आर्थिक तंगी चल रही हो, लेकिन उस समय में इसहाक ने कहा कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं इसी देश के अंदर रहूंगा, मैं मिस्र में नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे देश में नहीं जाऊंगा, मैं अपने स्थान को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर का जन हूं। आप विश्वास करना है कि आज अगर आपको कोई भगाना चाहता है, आपको कोई डराना चाहता है, आपके घर से, आपकी जगह से, आपके चर्च से आपको डराना घबराना चाहता है, मैं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ हाथ उठा के सीक्रेट को जान लेना है जो पौलुस को परमेश्वर ने बताया। देखो मैं कह रहा हूं आज रात कह रहा कि आपके साथ खड़े होंगे आपकी मदद करने वाले, तलवार लेकर। कौन? एक आदमी नहीं, स्वर्गदूत आपके साथ खड़े होंगे, याद रखना। यहां पर लिखा, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रहे। कह रहा कहे जा, क्या कहे जा? कह रहा क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। कह रहा इसका मतलब उसने बार बार इस बात को सीक्रेट में बताया। कह रहा क्योंकि तेरी हानि ना करेगा, कोई तुझ पर चढ़ाई ना करेगा, इस नगर में मेरे बहुत लोग हैं। इसका मतलब कि परमेश्वर चाहता था कि पौलुस को समझा रहा था कि तू जब डर रहा है, घबरा रहा है, तो कह रहा है कि तू चुप नहीं रहना। आज बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं और चुप रहते हैं, उसी समय पास्टर बोलता है अपने मुंह खोलो, प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना नहीं करते, वो चुप रहते हैं। मैं उन लोगों को कह रहा हूं अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, चुप ना रहो। जितनी देर मैं आप प्रचार कर रहा हूं, समय बोलते रहो कि यहोवा मेरे साथ है। आपकी बीमारियों में यहोवा आपके साथ है। मैं कह रहा हूं आपकी घटी में यहोवा आपके साथ है, आपके बिजनेस में यहोवा आपके साथ है। मैं कह रहा हूं कि आपकी परेशानियों में, हर प्रॉब्लम्स में मेरा परमेश्वर आपके साथ है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं। हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर एक दर्शन आज रात मैं भी देखूंगा और पवित्र आत्मा तू मेरे साथ है। यीशु मसीह के नाम में अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो चुवानी शेर बन। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर को देखना चाहते हो तो अगर जितने चूहे, मैं कह रहा हूं कि वो आज रात इस दुनिया में चूहे ही बने रहेंगे। लेकिन अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि हाँ ये पादरी मुझे कह रहा है कि प्रॉफिट मुझे कह रहा है, तो मुझे बोलना चाहिए। आप बोलो कि यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं सुबह एक टेस्टमनी आएगी, आपकी सुबह गवाही बनेगी और आपको महसूस होगा कि सच में यहोवा मेरे साथ था। जो मैंने बोला, परमेश्वर ने मेरे बात को सुना है और पवित्र आत्मा ने मुझे ब्लेसिंग दी है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी घटी हो, किसी प्रॉब्लम्स में, परमेश्वर आज आपके साथ है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं प्रार्थना से भरा हुआ जीवन आपको विनर बना सकता है। जो लोग प्रार्थना नहीं करते, यहोवा उनके साथ नहीं रहता। नंबर 2 कह रहा जो अपने हृदय को दृढ़ नहीं रखते, कि दृढ़ रखना कि नहीं मैंने प्रार्थना की है, परमेश्वर उत्तर मुझे जरूर देगा, मेरी बातों को सुनेगा और मुझे आशीषित करेगा। अगर आप इस बात के लिए परमेश्वर के सामने अपने आप को रख रहे हैं
हैं। मैं कह रहा हूं आज रात रिजल्ट आएगा। समस्याओं से ना हारो, आप जीतने वाले हो। आज रात के बाद जीतने वाले हो। आप समस्या को देखकर मत हारो, मत डरो। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद जीतने वाले हो। जीतता वो है जो ईश्वर कि मैं आज से प्रार्थना करूंगा। दाऊद उस समय प्रार्थना कर रहा था। एक भजन संहिता 5:3 में और 3:5 में भी लिखा, कह रहा है कि परमेश्वर मेरी आवाज तुझे भोर के समय सुनाई देगी। इसका मतलब जान गया यहां पर कि जब तक आप परमेश्वर के सामने नहीं पुकारेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं प्रार्थना करेंगे, आप किसी काम में विनर नहीं बन सकते।